वेलकम बैक एवरीवन। तो मैं न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो है वोकेबलरी सेक्शन की। वन डे एग्ज़ाम हो चाहे मेंस की आंसर राइटिंग करनी हो, वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डेली कोई ना कोई आर्टिकल पिक करेंगे और उस आर्टिकल की हम कंप्लीट वोकेबलरी देखेंगे, जो न्यू वर्ड्स हैं उसमें। जीएस का जो पोर्शन है, जैसे पॉलिटी, ये सब मैंने स्टार्ट करे हुए हैं, वो साथ में चलते रहेंगे। तो आज का जो आर्टिकल मैंने लिया है वो है द ट्रायम्फ ऑफ वचाथी ओवर अ होस्टाइल स्टेट। जीएस पेपर 2 से ये रिलेटेड आर्टिकल है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की इसमें बात करी गई है। वचाथी क्या है, पहले इसका थोड़ा सा आर्टिकल का हम ओवरव्यू देख लेंगे कि आर्टिकल है किससे रिलेटेड। तो उसके बाद जितनी भी इसमें वो कैब है वो उसको हम देखेंगे। तो वचाथी तमिलनाडु के धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा ट्राइबल विलेज है। यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो क्या हुआ था, 30 ईयर्स पहले, मतलब कि 3 डेकेड्स के बाद इस केस पर जजमेंट आई है। केस क्या था, 1992 जून 20 में क्या हुआ था कि 300 यूनिफॉर्म ऑफिशियल्स ने 18 वुमेन के साथ रेप करा था। 90 वुमेन, 28 चिल्ड्रन और 15 मैन को इलीगली कन्फाइन कर दिया था फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस में। अब ये जितने भी 300 ऑफिशियल्स थे, ये यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स थे। यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स मतलब कि इसमें पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, स्टेट एक्टर्स थे, जिन्होंने लोगों को प्रोटेक्ट करना था, जिन्होंने लोगों की ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना था। उन्हीं ही लोगों ने ये काम करा था। 18 वुमेन के साथ वो रेप हुआ था और जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन भी थी। तो उसके बाद अब तक कोई भी जजमेंट नहीं आई थी। तो आज अभी सितंबर 29, 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने फाइनली इस केस पर जजमेंट दी है और इन्होंने अपहोल्ड करा है ह्यूमन राइट्स। द मद्रास हाई कोर्ट अपहोल्ड द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल ऑफ वचाथी इन तमिलनाडु। तो पहले तो ये डिलेड जस्टिस का केस है। मीन्स के लिए ये टॉपिक हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहता है। और एक आर्टिकल भी आता है दैट डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। मतलब कि अगर जस्टिस इतना ही ज़्यादा लेट आ रहा है तो वो एक तरह से जस्टिस ना मिलने के बराबर ही होता है। तो इस आर्टिकल में आपको कुछ एक और पॉइंट याद रखना है, वो है आपको ये खुद देख लेना है कि कमांड लाइबिलिटी होती क्या है। इस टॉपिक को आपको देखना है। देन उसके बाद एक लॉ है, ये एक्ट है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989। इसके बारे में आपने देखना है। और आपने देखना है ये वाली प्रोविजन, इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड कौन से लॉ हैं और आज का क्या सिनेरियो है इंडिया में। तो पहले इंडिया में द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रेपरेशंस बिल आना था, लेकिन वो लैप्स कर गया, वो टर्मिनेट हो गया। उसके बाद जितने भी क्रिमिनल लॉ बिल आए उन सारे के सारे बिल में स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी गई है। इस मद्रास हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो भी क्राइम हुआ था, जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स ने या फिर यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स ने ये क्राइम करा था, वो एक स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड वायलेंस थी या फिर वो एक स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। तो ये टॉपिक भी, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी मीन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस आर्टिकल से रिलेटेड हम सारा वो कैब का सेक्शन देखेंगे। सारे जितने भी मैंने वर्ड्स थे वो इसमें लिख दिया यहाँ पर। सबसे पहला वर्ड है ट्रायम्फ, जिसका मतलब है ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट हासिल होना। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या था, द ट्रायम्फ ऑफ वचाथी ओवर अ होस्टाइल स्टेट। होस्टाइल का मतलब है एनिमिटी से भरी हुई फीलिंग्स होना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव होना, ओपोजिट वाला बिहेवियर होना, ह्यूमन बिहेवियर ना होना। तो ट्रायम्फ किसकी थी, वचाथी के लोगों की ओवर अ होस्टाइल स्टेट, क्योंकि ये जो क्राइम था, जो भी हुआ था, वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। तो इसीलिए ही एक होस्टाइल स्टेट की यहाँ पर बात करी गई है कि जो स्टेट थी वो एनिमिटी से भरी हुई थी। स्टेट एक एनिमी के जैसे बिहेव कर रही थी वचाथी के लोगों के साथ। तो वर्ड क्या हुआ, ट्रायम्फ, जिसका मतलब है विक्ट्री, और देन सेकंड वर्ड इज होस्टाइल, मतलब कि एनिमिटी से भरा होना या फिर एनिमी के करेक्टर जैसा होना। नेक्स्ट वर्ड इज अनमास्क्ड, जिसका मतलब है कि कोई किसी चीज़ को एक्सपोज करना। जैसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है
इट अनमास्क्ड एंड रिकग्नाइज्ड दैट कोऑर्डिनेटेड एंड लार्ज स्केल रिप्रेशन, मतलब कि इस जजमेंट ने अनमास्क कर दिया, एक्सपोज कर दिया लार्ज स्केल रिप्रेशन को। रिप्रेशन का मतलब होता है ऑप्रेस करना, सप्रेस करना किसी को, वायलेंस अनलीश करना। तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा उसके बाद बिग शॉट। बिग शॉट एक ऐसा पर्सन है, बिग शॉट एक नाउन है, ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करी है, मतलब पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की बात करी गई है जो कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उनको यहाँ पर क्या बोला गया है, बिग शॉट। नेक्स्ट इज टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब है अ टेंजिबल प्रूफ और ट्राइब्यूट, किसी चीज़ का बहुत ही बड़ा प्रूफ होना, उस चीज़ को हम बोलते हैं टेस्टामेंट। इस वर्ड को यहाँ पर यूज़ करा गया है that the court verdict is testament to their resolve. The villagers of Vachathi have created history. उन्होंने history create कर दी है। and the court verdict is testament to their resolve. resolve मतलब उनका resolution, उनका determination। वचाथी के लोगों को ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो इस हिस्ट्री का एक टेस्टामेंट है, इस हिस्ट्री का एक एविडेंस है, एक प्रूफ है। तो नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड क्या मेंशन करा गया है, एनल्स। एनल्स का मतलब होता है एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री होना, किसी भी चीज़ का एक क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड रखना। तो एनल्स क्या होते हैं, द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्रोनिकल्स और क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ सक्सेसिव ईयर्स। इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट जो कि कई सालों से चल रही है उसका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखना। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि टाइम बेस्ड रिकॉर्ड रखना, तो उसको हम एनल्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड आता है अनमास। ऐसे रीड करने में ये लग रहा है कि एनमास लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑनमास। इसका मतलब है एक ही ग्रुप में या फिर इकट्ठे कुछ करना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, द कैबिनेट इमीडिएटली रिजाइंड ऑन मास, मतलब कि कैबिनेट के जितने भी सारे के सारे मेंबर्स ने उन्होंने ग्रुप में ऑन मास रिजाइन कर दिया, सबने एक साथ में रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्केस्ट्रेटेड। ऑर्केस्ट्रेटेड के दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहला तो आता है ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड, मतलब कि किसी म्यूजिकल इवेंट को अरेंज करना, और दूसरा इसका मतलब जो इस आर्टिकल से रिलेटेड है वो है टू अरेंज समथिंग केयरफुली एंड समटाइम्स अनफेयरली सो एज टू अचीव अ वांटेड रिजल्ट, मतलब कि किसी भी चीज़ को अरेंज करना ताकि और स्पेशली अनफेयरली अनलॉफुली अरेंज करना ताकि कोई जो वांटेड रिजल्ट हैं उसको अचीव कर सकें। दैट इज एग्जांपल दी गई है, देयर विक्ट्री वाज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ देयर ब्रिलियंटली ऑर्केस्ट्रेटेड इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन में विक्ट्री हुई क्योंकि ये किस चीज़ का रिजल्ट थी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को ब्रिलियंटली ऑर्केस्ट्रेट करा था। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को ब्रिलियंटली बहुत अच्छे वे में इंजीनियसली उन्होंने अरेंज करा था इलेक्शन कैंपेन को। तो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेटेड, यहाँ पर क्या यूज़ करा गया, स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड वायोलेंस, मतलब कि जितनी भी ये 1992 में वचाथी के लोगों के साथ वायोलेंस हुई थी उनमें स्टेट का भी रोल था। ये जो वायोलेंस थी वो स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड वायोलेंस थी, स्टेट के द्वारा अरेंज करी हुई वायोलेंस थी, मतलब कि स्टेट के मतलब कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स और जितने भी यूनिफॉर्म ऑफिशियल्स थे सबका शेयर था, क्योंकि उनको सपोर्ट किसका था, स्टेट का। स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड वायोलेंस थी ये। देन नेक्स्ट वर्ड इज स्टाउटली। स्टाउटली का मतलब है करेज और डिटर्मिनेशन या फिर स्ट्रॉन्ग मैनर में। यहाँ पर इस वर्ड को ये यूज करा गया है, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय एन नरसिंवन वाज स्टाउटली अपोज्ड बाय द स्टेट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि एन नरसिंवन ने फाइल करी थी उसको स्टाउटली अपोज करा गया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से स्ट्रांगली उस चीज़ को अपोज कर दिया, PIL को, किसने, स्टेट ने। तो स्टाउटली का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली, डिटर्मिनेशन से। देन उसके बाद आता है ऑल्दो, जो ये जो स्टाउटली वर्ड इस आर्टिकल्स के पर्सपेक्टिव में यूज़ करा गया है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ करा गया है। नेक्स्ट वर्ड इज रीबफ। रीबफ का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना,
टू रिजेक्ट और क्रिटिसाइज शार्पली, और इसका सिनोनिम है स्नब। जैसे कि इसी से ही हम देखें तो इन 1995 द हाई कोर्ट रिलाइड ऑन मिस भामथीज रिपोर्ट टू रीबफ द स्टेट। देखिए इस आर्टिकल से रिलेटेड ना मैं एक आईएएस ऑफिसर को जरूर मेंशन करना चाहूँगी, उनका नाम है मिस भामथी, क्योंकि इस आर्टिकल से रिलेटेड ना इस वायोलेंस पर कोई भी एक्शन स्टेट या फिर कोई भी पुलिस ऑफिशियल्स कोई एक्शन ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन उस टाइम पर जो एक आईएएस ऑफिसर थी मिस भामथी, वो डायरेक्टर थी ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप के लिए। तो ये एक उसी टाइम पर ये सिर्फ अकेली एक ऑफिशियल थी जिन्होंने रिपोर्ट दी थी टू द नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST रिगार्डिंग दिस वायलेंस रिगार्डिंग द एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन द शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल। तो ये इन ऐसे ही अगर हम सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो इन सिविल सर्वेंट्स का बेसिकली काम यही होता है। ये अदरवाइज तो करप्शन तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये देखिए ऐसी ऑफिशियल थी जिनका अभी भी नाम आया है 30 ईयर्स के बाद। अगर इस केस पर कोई वर्डिक्ट आया है तो इसमें इनको मेंशन करा गया है। तो 1995 में हाई कोर्ट रिलाइड ऑन मिस भामथीज रिपोर्ट टू रीबफ द स्टेट। स्टेट क्या कर रही थी, स्टेट जितनी भी PIL फाइल करी जा रही थी उनको अपोज कर रही थी, उनको स्टाउटली अपोज कर रही थी, स्ट्रांगली अपोज कर रही थी। तो फिर बाद में हाई कोर्ट ने 1995 में मिस भामती की रिपोर्ट को यूज़ करा टू रीबफ द स्टेट। स्टेट के सारे जितने भी स्टेटमेंट्स थी उनको रिजेक्ट करने के लिए, मतलब कि रीबफ कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ऑब्ड्यूरेसी। ऑब्ड्यूरेसी का मतलब है ऑब्ड्यूरेट होना, मतलब कि स्टबन होना, बहुत ही ज़्यादा हार्डन्ड होना, ऐसा इंसान जो कि चेंज ना हो पाए, या ऐसी क्वालिटी जिसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। सो ऑब्ड्यूरेसी इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्ड्यूरेट, इनविंसिबल हार्डनेस ऑफ हर्ट, मतलब कि हर्ट को चेंज करना ही मुश्किल हो, अब उसकी थिंकिंग को चेंज करना मुश्किल हो, ऐसी क्वालिटी होना। द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्ड्यूरेट। इनट्रैक्टेबल इसका सिनोनिम है स्टबनली इनफ्लेक्सिबल होना, स्टबन होना भी इसका एक सिनोनिम है। देन नेक्स्ट वर्ड इज फोइस्ट। फोइस्ट का मतलब होता है फाल्स ही ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोज कर देना, कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ को इम्पोज कर देना। जस्ट अ सेकेंड। फोइस्ट का मतलब है टू इम्पोज अपॉन एन अदर बाय कोerशन और ट्रिकली, फ्रॉड से। तो यहाँ पर इस केस में ये वर्ड जो फोइस्ट यूज करा गया है, जैसे कि द फॉल्स केसेस दैट द पुलिस फोइस्टेड ऑन इनोसेंट विलेजर्स, मतलब कि पुलिस जो थी वो फोइस्ट कर रही थी, मतलब कि धोखे से इनोसेंट विलेजर्स पर फॉल्स केसेस लगा रही थी। तो मतलब फोइस्ट का मीनिंग क्या हुआ, धोखे से, ट्रिकरी से फॉल्स एक्यूजेशन लगाना, इन्हीं पर ही, इनोसेंट विलेजर्स पर ही फॉल्स केसेस लगा रही थी पुलिस। तो फोइस्ट का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ की ऑब्लिगेशन दे देना, फॉल्सली ट्रिकरी से किसी दूसरे इंसान पर इम्पोज कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल ऐसी चीज़ जो कि, या फिर ऐसी क्वालिटी, ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हो, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस की हो। तो इस वर्ड को यहाँ पर यूज़ करा गया है। देखिए, वाई वॉज द स्टेट ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव क्राइम डेल्ट विद एज एनी अदर इंडिविजुअल क्राइम, इज दिस नॉट अ मॉन्यूमेंटल फ्लॉ। मतलब क्या है इसका, कि पहले क्या हो रहा था, जजमेंट क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि जो स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसको एक इंडिविजुअल क्राइम के जैसे देखा जा रहा था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला, इज दिस नॉट अ मॉन्यूमेंटल फ्लॉ, क्या एक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्लॉ नहीं है जिसका यानी कि मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो। तो जितना भी कि स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक इंडिविजुअल क्राइम के जैसे देखना, ये बहुत ही बड़ा फ्लॉ था, ये मॉन्यूमेंटल फ्लॉ था। नेक्स्ट वर्ड इज कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी का मतलब है ब्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब कि अगर कोई गलत काम करा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। द वर्ड इज कल्पेबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग, मतलब कि ब्लेम लेना। तो यहाँ पर क्या यूज़ करा गया है कल्पेबिलिटी को, द कल्पेबिलिटी बी फिक्स्ड ऑन द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड द मिनिस्टर्स टू। मतलब कि मद्रास हाई कोर्ट ने बोला
कि ब्लेम किन पर होना चाहिए, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स पर और मिनिस्टर्स के ऊपर भी होना चाहिए था। नेक्स्ट वर्ड इज ओनस। ओनस का मतलब भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है लंबा खींचना, जितना रिक्वायर्ड ना हो उससे भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए किसी चीज़ का खींचना, जैसे कि द ट्रायल वॉज प्रोट्रैक्टेड, जो ट्रायल था उसको लंबा खींचा जा रहा था, अननेसेसरली लंबा खींचा जा रहा था, इतना रिक्वायर्ड नहीं था। 30 ईयर्स के बाद जजमेंट आई है, तो ट्रायल जो था वो प्रोट्रैक्ट करा जा रहा था, द ट्रायल वॉज प्रोट्रैक्टेड। एंड जस्टिस डिलेड बिकॉज ऑफ द ग्रॉस लैकुना इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो मद्रास हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जस्टिस डिले हुआ क्योंकि लैकुना कमियां होना, क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मद्रास हाई कोर्ट उसमें ग्रॉस लैकुना है, उसमें बहुत ही बड़ी कमियां हैं। नेक्स्ट उसके बाद वर्ड है लैप्स। लैप्स का मतलब ही होता है टर्मिनेट हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना। अब एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है अनैथमा। अनैथमा का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा नफरत होना, लोध करना किसी चीज़ को, नफरत को ही बोलते हैं लोध करना, रिवाइल करना। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, अ वेहेमेंट डिनंसिएशन, अ कर्स। वेहेमेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, वन दैट इज़ ग्रेटली रिवाइल्ड, लोथ्ड मतलब कि ऐसी चीज़ जिससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग से नफरत करी जाए। तो इस वर्ड को कैसे यूज करा गया है, स्टेट वायलेंस इज अ कॉलोनियल लेगेसी एंड इज अनैथमा इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस लाइन का मतलब क्या है, जो ये स्टेट वायलेंस है वो एक कॉलोनियल लेगेसी है। कॉलोनियल एरा में क्या हो रहा था, जो स्टेट थी वो वायलेंस अनलीश कर रही थी। तो स्टेट वायलेंस इज कॉलोनियल लेगेसी एंड इज अनैथमा इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये एक कर्स है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए ये जो स्टेट वायलेंस है, इस वजाति के लोगों के साथ जैसी स्टेट वायलेंस हुई वो एक अनैथमा है, वो एक कर्स है और उसको बहुत ही ज़्यादा नफरत के साथ देखा जाना चाहिए। इंजीनियसली का मतलब होता है ब्रिलियंट वे में किसी चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंजीनियस होना, ब्रिलियंट होना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फैसन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट टू पे द एनहांस्ड कंपनसेशन। फैशन का मतलब होता है फिक्स कर देना, दो चीज़ें, दो मतलब होते हैं इसके। पहला कि फिक्स कर देना, किसी के साथ अटैच कर देना किसी चीज़ के साथ। देन नेक्स्ट वर्ड आता है, इस नेक्स्ट मीनिंग आता है कि जैसे फैशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देना किसी चीज़ के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर क्या करा गया है, फैसेंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेट, स्टेट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करा गया है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कड़े एक्शन लेना, स्ट्रिंजेंट एक्शन, कड़े एक्शन लेना। थ्रोन अप। थ्रोन अप का मतलब होता है, दो मीनिंग होते हैं इसके। पहला तो जैसे थ्रो अप, ये एक प्रपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, सॉरी, ये थ्रो अप। पहला इसका मीनिंग होता है वॉमिटिंग, वॉमिट करना। देन नेक्स्ट हम इस आर्टिकल से रिलेटेड है वो है द केस हैज़ थ्रोन अप द अर्जेंट नीड टू अमेंड द क्रिमिनल लॉ टू फिक्स कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थ्रो अप का दूसरा मीनिंग है कि ओपन एंडेड पॉसिबिलिटीज़ होना, कि और ज़्यादा नए नए आइडियाज़ निकल के आना। इस केस की वजह से क्या आइडिया निकल के आया कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अमेंड करने की ज़रूरत है, क्रिमिनल लॉज को अमेंड करने की ज़रूरत है। देन लास्ट वर्ड इज़ आर्काइक। आर्काइक का मतलब होता है ओल्ड और ऐसी चीज़ जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी हो। ऑब्सोलीट इसका एक सिनोनिम है। तो ऐसी कोई भी चीज़ या आइडिया जो कि ऑब्सोलीट हो चुका हो, पुराना हो चुका हो, उसको बदलने की ज़रूरत हो, तो उसको बोलते हैं आर्काइक। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है, दे ओवरकेम अ होस्टाइल स्टेट एंड एन आर्काइक एंड अनफ्रेंडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो वचाथी के लोग थे उन्होंने होस्टाइल स्टेट को तो ओवरकम करा ही, उसके साथ ही उन्होंने इंडिया का जो अनफ्रेंडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो आर्काइक मतलब कि जो ओल्ड, पुराने से पुराना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चले आ रहा था, उसको भी उन्होंने ओवरकम करा। सो दैट्स गोना डू फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।